हेलो साथियों, नमस्कार। फाइनली बिहार जीविका के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि आप सभी साथी अपना बिहार जीविका का रिजल्ट कैसे चेक कर पाएंगे, क्या पोस्ट वाइज कट ऑफ है। ठीक है, आपको डायरेक्ट बिहार जीविका का रिजल्ट दोस्तों ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, आपको रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक कहां पर मिलेगा, किस पोस्ट की कट ऑफ कितनी है, कैटेगरी वाइज यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कुल 2747 पोस्ट के लिए बिहार जीविका में कितने छात्र यहां पर सिलेक्ट होंगे डीवी के लिए, और जो टाइपिंग वाली पोस्ट है उसमें कितने छात्र टाइपिंग के लिए यहाँ पर सिलेक्ट होंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना, क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी सभी पोस्ट की कट ऑफ चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर साथियों एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप लोग पढ़ लीजिए कि बिहार जीविका रिजल्ट 2025 के साथ एक मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी, यानी कि रिजल्ट पीडीएफ। इस मेरिट लिस्ट में क्या होगा, इस मेरिट लिस्ट में उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के अंक ज़्यादा होंगे, ध्यान से देखिए, उनका नाम मेरिट लिस्ट में होगा, उनका नाम मेरिट लिस्ट में होगा जो भी सिलेक्टेड होंगे। ठीक है, प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ लगेगी, मेरिट लिस्ट बन सकती है, क्योंकि सभी पदों की परीक्षा अलग अलग और ज़रूरत अलग होती है। अगर किसी उम्मीदवार के अंक कट ऑफ से ज़्यादा होंगे तभी उसका चयन आगे की प्रक्रिया के लिए होगा। तो मेरिट लिस्ट का लिंक कहाँ पर मिलेगा और रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक आपको कहाँ मिलेगा, रिजल्ट आप कैसे चेक कर पाएंगे। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, सभी पोस्ट की कट ऑफ और रिजल्ट का लिंक डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये जानकारी सबके पास पहुंचे। और आप सभी साथी जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार जीविका से जुड़ी हर अपडेट देखिए अभी आपका रिजल्ट जारी होगा, और रिजल्ट के बाद जिनको टाइपिंग के लिए, जिनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, मेरिट लिस्ट जारी होगी, फिर आगे का प्रोसेस होगा। तो सारी अपडेट आपको A to Z बिहार जीविका से रिलेटेड हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी उसको ऑल पर क्लिक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा कि आपका जो डाउट है, जो आपका प्रश्न है, जो भी आपका क्वेश्चन है, वो आप पूछ पाएंगे कमेंट में, और आप कमेंट भी कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिलती रहे। यहाँ पर आपको बिहार जीविका रिजल्ट का पूरा ओवरव्यू दिख रहा है। कुल पद 2747, जिसमें पोस्ट वाइज अलग अलग हैं। रिजल्ट का स्टेटस देखिए जल्द जारी होगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी सिलेक्टेड होंगे उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। किस पोस्ट के लिए कितने छात्र सिलेक्ट होंगे और किस पोस्ट में क्या कट ऑफ रहेगी, इस बार जिनके कम नंबर हैं वो छात्र भी यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं, डीवी के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, आपका कोई भी पोस्ट हो, चाहे आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हो या दोस्तों आजीविका विशेषज्ञ हो, क्षेत्र समन्वयक हो, लेखाकार, कार्यालय सहायक, सामुदायिक समन्वयक, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, कोई भी आपका पद हो, यहाँ पर आपको पता चल जाएगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। और रिजल्ट देखिए आपका बहुत जल्द, कभी भी किसी भी दिन आपका जारी हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट का इंतजार आपका समाप्त हो रहा है। और इसके अलावा आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहना। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं आपकी ऑफिस असिस्टेंट की कितनी पोस्ट हैं, 187, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की 534। अभी सभी पोस्ट के लिए बताऊंगा कितने छात्र डीवी के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं और क्या कट ऑफ रहेगी। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में 1177 पोस्ट है, यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है। कम अंक वाले छात्र भी इस पोस्ट को पा सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी ठीक ठाक है। इसके अलावा एरिया कोऑर्डिनेटर की दोस्तों 374 पोस्ट हैं, और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की जो है वो 73 पोस्ट हैं। अकाउंटेंट की 167 पोस्ट हैं, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की 235 पोस्ट हैं। अब देखिए यहाँ पर मेल फीमेल की क्या कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसके अलावा एससी, एसटी, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, इसके अलावा जो फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट हैं, उनकी क्या कट ऑफ रहेगी। चलिए आपको पहले पोस्ट वाइज मैं बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आज ऑफिस असिस्टेंट में 187 पोस्ट के लिए डीवी के लिए जो छात्र क्वालिफाई हो सकते हैं, कितने अंक पर हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ ऑफिस असिस्टेंट की। यहाँ पर आप सभी साथी देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है ऑफिस असिस्टेंट, इसके पोस्ट हैं 187। अब बात करें यूआर कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहेगी, तो सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी की बात करेंगे, क्या सेफ स्कोर रह सकता है मेल और फीमेल का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मेल, ठीक है, और इधर लिखेंगे फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले बात करें यूआर कैटेगरी का एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट के लिए लगभग जिनका स्कोर 46 के ऊपर है वो सेफ स्कोर में है, और फीमेल कैंडिडेट 44 प्लस स्कोर है तो सेफ स्कोर में है। इसके अलावा वो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का स्कोर अगर 44 तक बन गया है, इसके आसपास ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, तो इतने मार्क्स पर आप सेफ में हैं, और 43 प्लस पर फीमेल कैंडिडेट सेफ स्कोर में है। इसके अलावा बीसी कैटेगरी में
यहाँ पर 39 के आसपास है मेल कैंडिडेट सेफ स्कोर में है। और बीसी कैटेगरी में यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट जो भी हैं उनका अगर यहाँ 38 तक भी बना है तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे। बात हो रही है ऑफिस असिस्टेंट की 187 पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा ईबीसी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो ईबीसी में जिनका स्कोर यहाँ पर कितना 38 तक चांस रहेंगे आपके मेल कैंडिडेट के, और फीमेल कैंडिडेट के 37 तक यहाँ पर चांस रहेंगे। ये तो हो गया यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी। अब हम बात करें अगर एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की क्या कट ऑफ रह सकती है। देखिए एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो 35 तक जिनका बना है वो सेफ स्कोर रहेगा। और फीमेल कैंडिडेट का अगर एससी कैटेगरी में बात करें तो जिनका 33 तक है वो सेफ स्कोर रहेगा। इसके अलावा एसटी कैटेगरी में जिनका 31 है, 31 के आसपास वो मेल कैंडिडेट का सेफ स्कोर रहेगा। और फीमेल कैंडिडेट का एसटी कैटेगरी में 28 तक सेफ स्कोर रहेगा। और फ्रीडम फाइटर या फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 28 के आसपास अगर है तो सेफ स्कोर में रहेगा। ये हो गई बात ऑफिस असिस्टेंट की। इसके बाद अब हम बात करेंगे 534 पोस्ट के लिए जो कि ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की है, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पाना चाहते हैं, तो अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से अगर आपका 53 के ऊपर है तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का अगर 42 तक है तो सेफ स्कोर में रहेंगे। जल्दी जल्दी देखेंगे जिससे कि मैं सभी पोस्ट की आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पाऊँ। बाकी रिजल्ट आपका बहुत जल्द जारी हो सकता है, ठीक है। और रिजल्ट जैसे ही जारी होगा, रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि हज़ारों छात्र जुड़े हैं, बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सअप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि रिजल्ट जैसे ही जारी होगा रिजल्ट का लिंक वहाँ पर भेज दिया जाएगा। डीवी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे उसकी पूरी लिस्ट वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक है। टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन जरूर कर लें। मैं बात कर रहा था ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की क्या कट ऑफ रहेगी मेल फीमेल। तो यूआर कैटेगरी आपने देख लिया, एक सेफ स्कोर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ईबीसी कैटेगरी में या ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस में देखिए क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो जिनका 42 तक है वो मेल कैंडिडेट सेफ स्कोर में है, 40 तक फीमेल कैंडिडेट सेफ स्कोर में रहेंगे। एससी कैटेगरी की बात करें तो 34 तक मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट 2 नंबर कम कर लेंगे 32 तक। एसटी कैटेगरी 30 नंबर तक और 28 नंबर तक फीमेल कैंडिडेट। फ्रीडम फाइटर या फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर 28 के आसपास एक सेफ स्कोर रह सकता है। अब इसमें से 2 कैटेगरी बची हैं आपकी, बीसी और ईबीसी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। बीसी मेल कैंडिडेट क्या सेफ स्कोर रह सकता है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए, तो यहाँ पर 40 प्लस एक सेफ स्कोर रह सकता है। और फीमेल कैंडिडेट का बीसी कैटेगरी में 38 प्लस एक सेफ स्कोर रह सकता है, ओके। और ईबीसी की बात करें तो यहाँ पर 37 है अगर, तो मेल कैंडिडेट इतने मार्क्स पर सेफ है और 2 नंबर कम कर लेंगे, 35 नंबर पर फीमेल कैंडिडेट सेफ स्कोर में रह सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इनमें से जो भी पोस्ट हैं और आप मेल फीमेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं सिर्फ आपको मेल कैंडिडेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ, क्योंकि चीज़ें तो आपको रिजल्ट आने पर ही क्लियर होंगी। तो मैं यहाँ पर आपको मेल कैंडिडेट की कट ऑफ बताता हूँ। जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उसमें आप 3 नंबर माइनस कर लेना, ठीक है। क्या 3 नंबर आप माइनस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगी फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ क्या रहेगी। अब बात करते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर की। इससे पहले हम बात करेंगे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की 1170 पोस्ट के लिए। तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की बात करें, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर तो 1170 पोस्ट के लिए यूआर कैटेगरी के क्या सेफ स्कोर रहेगा 57 नंबर मेल कैंडिडेट, और फीमेल के लिए आप 3 अंक माइनस कर लेंगे, यानी कि 54 पर आप सेफ स्कोर में आ सकते हैं, ओके। अब और बात करते हैं अब हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किसकी बात हो रही है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की 1170 पोस्ट के लिए। तो ईडब्ल्यूएस 55 प्लस, बीसी कैटेगरी यहाँ पर 53 प्लस और ईबीसी कैटेगरी यहाँ पर 49 के आसपास है तो चांस रहेंगे। एससी कैटेगरी 45 के आसपास, एसटी कैटेगरी 40 के आसपास, फ्रीडम फाइटर या फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 28 प्लस पर आपके चांसेस रहेंगे, ओके। अब दोस्तों हम बात करेंगे किसकी, एरिया कोऑर्डिनेटर की। एरिया कोऑर्डिनेटर में 374 पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है, तो एरिया कोऑर्डिनेटर को मैं कर देता हूं हाईलाइट जिससे कि आपको पता चल सके। अब बात करते हैं यूआर कैटेगरी में। तो ध्यान से देखिए यूआर कैटेगरी क्या सेफ स्कोर रह सकता है, मैं यहीं इसके नीचे लिख देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। 51 प्लस है, अगर आपका मेल कैंडिडेट की बात हो रही तो आप सेफ स्कोर में हैं 51 के आसपास।
ठीक है। और ईबीसी में अगर हम बात करें 42 के आसपास, और बीसी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 47 या 46 के आसपास चांस रहेगा। एससी कैटेगरी में 38 के आसपास, और एसटी कैटेगरी में एरिया कोऑर्डिनेटर एसटी कैटेगरी में 34 या 33 नंबर पर चांस रहेंगे। अब कौन सी कैटेगरी बची यहाँ पर? ईडब्ल्यूएस में, यहाँ पर लिख देता हूँ ईडब्ल्यूएस का सेफ स्कोर 48 के आसपास चांस रहेंगे। 3 अंक माइनस कर लेंगे फीमेल कैंडिडेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है क्योंकि अलग अलग पोस्ट की, सभी पोस्ट की बतानी पड़ती है कट ऑफ। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की 73 पोस्ट के लिए। पोस्ट यहाँ सबसे कम है 73, तो कट ऑफ आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की हम यहाँ ऊपर बात करेंगे 73 पोस्ट के लिए। तो यूआर कैटेगरी में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर जिनका 57+ है, सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं ओबीसी लिख देता हूँ गलती से, तो ये ईबीसी है, ठीक है। और ईबीसी में ये आपका 43 या 42 के आसपास, और बीसी कैटेगरी में ये दोस्तों आपका जिनका 46 के आसपास है, और एससी कैटेगरी में 38 नहीं, ये आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये आपका नहीं रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। फिर से देखिए, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की 73 पोस्ट के लिए यूआर कैटेगरी सेफ स्कोर रहेगा 56 के आसपास, क्योंकि पोस्ट कम है ना। मैं गलती से एरिया कोऑर्डिनेटर की बताने लगा था, ये तो मैं बता चुका हूँ। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की 73 पोस्ट है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कम, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ईबीसी में 48 के आसपास, बीसी कैटेगरी में 54 नंबर के आसपास या 52 तक भी चांसेस रहेंगे, 52 से 54 मेल कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस में आप कह सकते हैं 55 के आसपास, एससी कैटेगरी 43 नंबर के आसपास, एसटी कैटेगरी 40 नंबर के आसपास, 39 तक। फ्रीडम फाइटर फिजिकली हैंडीकैप्ड 30 या 31 तक हो जाएगा। ये मेल कैंडिडेट है, फीमेल के लिए 3 नंबर माइनस कर लेंगे। चलिए 2 पोस्ट बची हैं, उसकी भी मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। अकाउंटेंट 167 पोस्ट हैं। अकाउंटेंट के लिए यूआर कैटेगरी से अगर आपका 54 नंबर बन गया है, 53-54, तो आप सेफ स्कोर में हैं। इसके अलावा अकाउंटेंट की बात हो रही है, मैं टिक कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चल सके। ओके, ईडब्ल्यूएस में देखिए, ईडब्ल्यूएस में 52 लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ईडब्ल्यूएस में 52। इसके अलावा बीसी कैटेगरी 50 नंबर के आसपास एक्सपेक्टेड ही है। और दोस्तों ईबीसी अकाउंटेंट में ईबीसी के लिए एक सेफ स्कोर 46-45 तक। एससी कैटेगरी में बात अकाउंटेंट की हो रही है, अकाउंटेंट पर टिक लगा हुआ है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पर बात करते हैं एससी कैटेगरी में 42 के आसपास, और एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 37, 38, 36 तक चांस रहेंगे। फ्रीडम फाइटर या फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 32 नंबर तक चांसेस रहेंगे। अब आती है यहाँ पर लाइवलीहुड की बात। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट 235 पोस्ट, क्या कट ऑफ रह सकती है? यूआर कैटेगरी देखिए 52 सेफ स्कोर रहेगा। और ईबीसी की बात करते हैं तो 45 नंबर तक सेफ स्कोर रहेगा। और मेल कैंडिडेट की ही बात हो रही है तो बीसी कैटेगरी में 48 तक सेफ स्कोर रहेगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करोगे तो 50+ पर आपके चांसेस रहेंगे लाइवलीहुड में। अब बचा है सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में एससी कैटेगरी में दोस्तों जिनका नंबर 40 तक बन गया है, बहुत अच्छा स्कोर है। और एसटी कैटेगरी लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट 35 या 34 नंबर तक चांसेस रहेंगे। बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड में 32-33 तक चांसेस रहेंगे। फ्रीडम फाइटर, ये हो गई सभी पोस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओके, अब आप इनमें से किस पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया है या कौन सी पोस्ट आपकी जो है फेवरेट है, आप कमेंट करिए। और आप अपना स्कोर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए, आप कमेंट तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो कमेंट कर लीजिए। कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। रिजल्ट आपका कभी भी किसी भी समय अचानक जारी हो सकता है। रिजल्ट का लिंक टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। धन्यवाद।